चुबाओ के साथ काम करने मिल रहा है। एक बहुत बड़े वियतनामीज आर्टिस्ट है वो, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परिवार के साथ बैठ के देख पाएंगे, इतनी प्यारी ये मूवी है। मैं यही मानूंगी कि ये इंडो वियतनामीज कल्चर के ऊपर आधारित फिल्म है और ये एक गांव की मिट्टी है जो हमारे देश की, उसको लेकर वियतनाम की भी जो मिट्टी है इसका एक कॉम्बिनेशन होगा, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा, म्यूजिकल होगा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म दुआन थीन यू की घोषणा की है, जो भारत और वियतनाम की सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित होगी। यह फिल्म दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों, कला, संगीत और धरोहर को दर्शाएगी। फिल्म की घोषणा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और कलाकार उपस्थित रहे। फिल्म का प्री प्रोडक्शन 19 जून 2025 से शुरू हो चुका है और यह 14 फरवरी 2026 को हिंदी और वियतनामी भाषा में रिलीज होगी। फिल्म को सांस्कृतिक संरक्षण और संगीत में उत्कृष्टता के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा होल्डर्स को भी आमंत्रित किया जाएगा। यह फिल्म गार्डियन ऑफ हेरिटेज नामक पुस्तक से प्रेरित है, जो भारत और वियतनाम की सांस्कृतिक समृद्धि को साझा करती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती है जहां आजकल इतनी प्यारी स्क्रिप्ट्स पे काम करने को मिलता है। फिर प्रोफेसर चुबाओ के साथ काम करने मिल रहा है। एक बहुत बड़े वियतनामीज आर्टिस्ट है वो, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परिवार के साथ बैठ के देख पाएंगे, इतनी प्यारी ये मूवी है। किस तरह का जो है आप देख रही हैं फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे होगा। और जैसे कि हम प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज है, तो हमें हमारा कल्चर भी हम प्रमोट कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ हमारे भारत में हम हिंदी में ये मूवी देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और वियतनामीज लैंग्वेज में भी डब होके वहाँ पे भी वो लोग देख पाएंगे। तो दोनों कल्चर्स आई थिंक प्रमोट होंगे और हमें भी कुछ उनसे सीखने मिलेगा और वो शायद हमारे कल्चर से भी कुछ प्रभावित हो जाए, ऐसी उम्मीद है। आपकी के बाद मूवी कैसे सॉरी, आपके बाद हाँ, वो तो ना, जैसे आज मुझे एक्चुअली यहाँ से एक शॉट चाहिए था। मैं चाहूंगी कि जब रिलीज हो मूवी तो आप लोग फिर तब मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों में से आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि अगर स्टार कास्ट नहीं है तो फिर मूवी कैसे चलती है, फिर कैसे क्या होगा। तो इस बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी सिनेमा या किसी प्रकार का भी कोई भी कंटेंट सबसे पहले ना ऑडियंस की वजह से चलता है। और ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर ऑडियंस पसंद कर ले तो बस, तो वो जनता जनार्दन। इसके पहले मैं मराठी टेलीविजन में 5-6 शोज कर चुकी हूँ एज मेन लीड। उसके अलावा हिंदी में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, रेडियो में मैं आरजे हुआ करती थी। और ये पहली फिल्म है मेरी, और इतनी प्यारी फिल्म मिली है, तो मैं भगवान का बहुत ज्यादा मतलब थैंक यू कहती हूँ मैं भगवान को। मैं यही मानूंगी कि ये इंडो वियतनामीज कल्चर के ऊपर आधारित फिल्म है और ये एक गांव की मिट्टी है जो हमारे देश की, उसको लेकर वियतनाम की भी जो मिट्टी है इसका एक कॉम्बिनेशन होगा, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा, म्यूजिकल होगा। और जो यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आए हैं, डॉक्टर चुबाओ, उनका जो फोक कल्चर है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही सुंदर फील गुड फिल्म बनने वाली है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए जो हम परिवार के साथ देख सकें और उसके मजे ले सकें। वियतनाम में कितना पार्ट बनेगा और इंडिया में कितना पार्ट है? इंडिया में ज्यादातर पार्ट बनेगा और सोचो एक मे बी 60-80% इंडिया बनेगा और बाकी वियतनाम में बनेगा। सिविलाइजेशन जो है जी वियतनाम भी हुआ। जी 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 जी, तो सारा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन बेसिकली एक पूर्ण फिल्म बनेगी जो थिएटर में रिलीज होगी। जी, ये हिंदी वर्जन होगी और मेरे ख्याल से ये वियतनामीज लैंग्वेज में भी ये वहाँ के दर्शकों के लिए प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आज वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से और वियतनाम की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वहाँ से लोग प्रेजेंट थे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा है रिकॉर्ड्स को प्रमोट करने के लिए, और बहुत से प्रोग्राम हम इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर और वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर को लेकर करते रहे हैं।
यहाँ से रिकॉर्ड होल्डर को भी वियतनाम में लेके जाते रहे हैं, और जिससे कि ये रिकॉर्ड को करने का मकसद ये है कि जो रिकॉर्ड होल्डर है वो अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज करें और अपने आप को बेहतर बनाने में कुछ मदद मिल सके। ये हमारा मकसद था। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,